IIT जेई का पूछा हुआ एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, उससे एक मेटल प्लेट को इरेडिएट किया गया, तो उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला उसका मोमेंटम p है। कितना है? p। तो बताइए कि वेवलेंथ क्या होना चाहिए अगर मोमेंटम का वैल्यू 1.5p आ जाए। वेवलेंथ क्या होना चाहिए कि अगर मोमेंटम का वैल्यू 1.5p हो जाए फोटो इलेक्ट्रॉन का। लेकिन उसमें एक शर्त दिया हुआ है, कंडीशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी मच मोर ग्रेटर होगा वर्क फंक्शन से, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, उससे बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि P is the momentum of fastest electron ejected from the metal surface after the irradiation of light having wavelength lambda. Then for 1.5p momentum of the photoelectron, the wavelength of light would be if kinetic energy is much more greater than one work function. अब आपका वैल्यू दिया है 4/9 लैम्डा, 3/4 लैम्डा, 2 λ/3 और λ/2। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि फॉर्मूला क्या होता है, E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। E आपका है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, और E0 हो गया आपका वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, और K से हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है मेटल सरफेस से, आप उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को K से। तो E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा न्यूमेरिकल कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इज मच मोर ग्रेटर देन वन वर्क फंक्शन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वर्क E प्लस काइनेटिक एनर्जी में E0 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सीधा फॉर्मूला होगा E = काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, काइनेटिक एनर्जी। अब बात यह है कि यहां रिलेशन लाना है वेवलेंथ और मोमेंटम में। क्या? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो मेटल प्लेट पर इंसिडेंट हो रहा है, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका मोमेंटम, इसके बीच रिलेशन लाना है। तो अब हमको एनर्जी के लिए वेवलेंथ का इक्वेशन क्या बनता है और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन क्या बनता है, इसके आधार पर। तो सबसे पहले हम एनर्जी को देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़े होंगे, तो E = hc/λ। तो एनर्जी जो हो जाएगा फोटोन का डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, वेवलेंथ। तो यहाँ एनर्जी वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ। अब दूसरा, आप मोमेंटम जो होता है, ये जो मोमेंटम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने P से माना है, और आप पढ़े हैं कि P = होता है, यहां पर रूट लेंगे 2 × m × काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो P² = 2 × m × काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब P² काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने बना दिया काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, P²। तो हमारा तो ये इक्वेशन था कि एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब हमको वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन चाहिए, तो एनर्जी हो गया 1/λ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और काइनेटिक एनर्जी हो गया P² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसीलिए 1/λ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, P² का। अब इसको हम लिख सकते हैं λ2/λ1 = P1/P2 का स्क्वायर। अब देखिए P1 के जगह पर आपका मोमेंटम पहले कितना दिया हुआ है, तो ये पहले P दिया हुआ है, तो P1 के जगह पर P लिए, और P2 कितना दिया है, 1.5 मतलब 3/2, तो 1.5p मतलब 3/2p, तो 3/2p दिया है। तो अब इसको 2/3 कर सकते हैं और p कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, 4/9। इसका मतलब λ2/λ1 = 4/9।
तो लेमडा 2 इक्वल टू 4/9 इंटू लेमडा 1, और लेमडा 1 दिया कितना है, तो ये दिया है कितना लेमडा, इसलिए 4/9 इंटू लेमडा, तो 4/9 इंटू लेमडा, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए।